नमस्ते। जय भारत। मुझे कभी नहीं पता था कि ये भारत विरोध लेकर के कुछ लोग रोटी तोड़ेंगे या पैसे कमाएंगे। बात तो कमाने का है। तो भारत विरोध पर प्रकट रूप से कोई भारत विरोध नहीं कहते, क्योंकि वो राष्ट्र विद्रोह का आरोप लग सकता है। इसलिए वो भारत विरोध को डिस्गाइज करके, लपेट करके हिंदू विरोध में सामने लाता है। हिंदू विरोध कोई भी कहे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हिंदू उसका प्रतिकार के लिए तो नहीं जाएंगे। क्योंकि दो बातें, हिंदू क्यों रिएक्शन नहीं करेंगे, उसका दो बातें। एक बात, जो हिंदू को खुद को ऊपर इतना भरोसा है, भले कोई कुछ भी कहे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेंगे। एक बात है। दूसरी बात कि तो शांत प्रकार के लोग हैं बुनियादी तौर पर। लड़ना, जब लड़ने जाएगा तो बहुत ही अत्यधिक मजबूरी से लड़ने चले जाता है, नहीं तो नहीं जाने वाला है। शांत प्रिय लोग हैं। तो ये भारत विरोध को हिंदू विरोध में लपेट करके सामने रखता है। एक मेरा मित्र है, वो क्या ऐसे विरोधी वीडियो मुझे देते रहता है, तो मुझे कुछ सोचने का मसाला मिलता है। पर उसमें ये दिक्कत ये है कि वो कोई दक्षिणी भाषा में है, पर वो उसका टिप्पणी भी दे देता है, मतलब भी दे देता है। ऐसे एक वीडियो मैंने देखा, ये तो आयुर्वेद के बारे में बात कर रहा था वो बंधु। लगभग 1 घंटे से अधिक उनका प्रभाषण था। मेरे पूरा तो नहीं समझ में आता है, मतलब पूरा तो सुना ही नहीं। मुझे जो टिप्पणी मिला बस वही काफ़ी है कुछ कहने के लिए। तो आयुर्वेद को ऊपर कई प्रकार का आरोप लगा रहा है, ठीक है। और आयुर्वेद तो हम लोगों के लिए तो वेदांग है, वेद का अंग माना जाता है, इसलिए उसे आयुर्वेद कहा जाता है। तो कहना है कि आयुर्वेद का जितना भी खोट उनका समझ में आता है या उनको दिखता है, उनको लगता है, तो उसी चीज़ को ऊपर उठा करके उसी के ऊपर बड़ा ये ऐसे बात करता है, काफ़ी नीचे दिखा कर बात करता है। उसमें मजाक भी मिला करके, तो जैसे कोई लोग हीरो बनता है ना, हंस हंस के हीरो बनता है, खुद को बढ़ा दिखा करके हीरो बनने वाले कई लोग होते हैं। तो एक वेदांत को निकाल करके हम उन्हें वेदांत माना तो कुछ मतलब है, भले आप जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, तो अलग बात है। तो आयुर्वेद में कुछ भी नहीं है, आयुर्वेद में कई चीज़ बोल के रखा। पर वास्तव में यह कई आयुर्वेद का विरोध नहीं है, ये हिंदू विरोध के रूप में आयुर्वेद का विरोध देता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का विरोध करता है। तो असल में ये भारत विरोध है, क्योंकि इस भारत विरोध से, इस भारत विरोध से लेकर के वो उनको, मुझे लगता है कि कमाई होता है। अब ये बंधु जो कनाडा से बात हुआ कर रहे थे, वो वीडियो वहाँ से रिकॉर्ड किया, बड़ा वो जो क्या बोलता है, छोटा नीचे दिखा करके अपने आप खुद ऊपर बड़ी, कहते ना अंग्रेजी में कंसेप्चुअल पेडेस्टल पे ऊपर बैठ करके बात कर रहे थे। उनका कोई संस्था है, जहाँ तक मुझे मेरा समझ में मुझे बताया गया कि वो संस्था का नाम है एसेंस। पता नहीं किस चीज़ का एसेंस ढूंढता है, एसेंस वो संस्था है, वो बात कर रहा था। उनका विषय दिया था अनमास्किंग आयुर्वेदा। जैसे कि आयुर्वेद कोई मास्क के अंदर है, उसके अंदर कभी रास है, रहस्य है, तो जानबूझ के लोगों में धोखे में रखने के लिए कई षड्यंत्र जैसे कुछ रह जाए, ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो असल में ये भारत विरोध है, और भारतीय ज्ञान परंपरा का विरोध कर रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा का विरोध इसलिए कर रहा है, वो हिंदू विरोध के रूप में कर रहा है, क्योंकि हिंदू विरोध बोलने से वो सेफ रहता है, कोई इनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। पर वो भारतीय ज्ञान परंपरा का विरोध करेगा तो हम लोगों को तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा। अक्सर विरोध करके भारत को छोटे दिखा रहा है, बस यही उनका उद्देश्य है। पर इससे उनको क्या मिलता है,
क्या इतना ज्ञानी है, ये जान करके फिर वो जान करके सब जान करके निर्णय लेने मतलब निर्णय करने वाला, ये तो है ही नहीं। फिर वो क्या है, उनको कुछ मिलता है, जीने का सहारा मिल जाता है, मतलब कुछ पैसे मिलता है, पैसे देने वाले बहुत है। क्योंकि कई लोग अपने विश्व में कई एजेंसीज है, कई ऑर्गेनाइजेशन से, कई प्रकार का नाम लेकर के लोग रहते हैं, उनको फंड अजीब अजीब जगह से खूब मिलता है। बस एक ही उद्देश्य, कैसे करके भी भारत को छोटा दिखाना, भारत के बारे में गलत गलत बात करना, भारत का विरोध फैलाना, ये सब है। वो हिंदू विरोध बोल करके भारत का विरोध करता है। हिंदू विरोध तो कर ही देंगे, कहते हिंदू ऐसे है ऐसे है, ठीक है कहने दो। एक महाशय का वीडियो एक बार देखा था, तो जितना भी वो खुद को उनके ऊपर लागू है वो सब हमारा वेदों के ऊपर लगाया उन्होंने। देखते ही पता चलता है उनको क्या जवाब दे दूँ, जवाब देने के लायक भी नहीं है। कि जो सुनने वाले में थोड़ा सा अक्ल यदि बचा है तो वो समझेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे, कोई इसको सीरियस नहीं लेते। चलो, ये भारत विरोध से थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। जब हिंदू विरोध बन के आता तो उसका अंदर ढूंढिए ये सचमुच वास्तव में हिंदू विरोध है। असल में हिंदू विरोध का क्या वजह है, कुछ वजह नहीं है। जब भी हिंदू विरोध सच से उसके सामने आता है, उसका अंदर छिपा हुआ भारत विरोध रहता है, वो राष्ट्र विरोध रहता है। एक बंधु कुछ दिन पहले मैं पिछले एक वीडियो में कहा भी था, शायद वो अंग्रेजी में किया वीडियो, तो कह रहे थे कि भाई ये राष्ट्रवाद कोई किस्म का बीमारी है। हाँ, तो यदि राष्ट्रवाद नर्वस इलनेस, उन्होंने कहा, इलनेस नहीं कहा, नर्वस सिकनेस कुछ कहा, तो यदि कोई बीमारी है तो भाई मैं क्या बोलता है, खुशी से बीमार रहना चाहता हूँ। वो सर्वसम्मत से सर्वात्मना हमें ऐसे बीमारी पसंद है, और ये भी चाहता हूँ हर किसी को ऐसे बीमारी होना चाहिए राष्ट्रवाद का, ताकि कुछ उसका अर्थ आगे जाकर समझ में आएगा। अभी तो शायद यदि ना भी समझेगा तो ठीक है, आगे जाकर समझ में आता है। तो ये असल में राष्ट्र विरोध है, जो हिंदू विरोध का कपड़ा पहन कर सामने आता है। बिगोटरी कहता है उसे अंग्रेजी में। तो थोड़ा जब बात सुनेगा ना लोगों में, इतने सारे वीडियो है, बहुत सारे वीडियोस है, वो कई के प्रकार के लोग बड़ा शांति से बात करता है, बड़ा सॉफ्टली बात करता है, पर अंदर छिपा हुआ जहर को समझने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। चलिए भाई, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम।